मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आज सुबह ही न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि पुलिस ऑफिशियल्स ने ईडी का केस रजिस्टर किया है अगेंस्ट मौलाना साद एंड अदर वो और भी सब जो अन्यों के खिलाफ़ में। लेकिन मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है। जब आएगी तो मैं उस पर कोई कमेंट करूँगा, कोई टिप्पणी करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए कहना कि ईडी ने केस रजिस्टर किया है मौलाना साद साहब के खिलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो कहना अभी गलत है अभी फ़िलहाल के लिए। इस पे ये चीज़ पे आप हम डिस्कस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब केस रजिस्टर्ड हुआ 31 मार्च को केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके बाद में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने हमें एक नोटिस दिया था 91 का। ये आपको भी पता है और आवाम को भी पता है। तो उस 91 के नोटिस के हेवज में हमने एक रिप्लाई फ़ाइल किया। तो एक चीज़ समझिए, कानून के हिसाब से एक चीज़ समझिए कि हमने 91 का जब नोटिस के रिप्लाई दे दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टली इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन हो रही है। अब ये कहना कि वो मौलाना साद साहब और ये सब तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इवन दो अभी आपको पीछे का परसों का येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे मौलाना साद साहब के घर परिवार के रिलेटिव्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच ने बुलाया है और वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। तो ये बातें बेबुनियाद हैं कि वो फरार हैं, वांटेड है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। ये सब बेबुनियाद बातें। तो ये इस पे जो कल 304 का है, इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 साल के, मैक्सिमम वो लाइफ है। लेकिन आप एक चीज़ समझे, बहुत से ऐसी केसेस ने सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है जिसमें कि 302 जैसे मुकदमों में भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी है। वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देख के आप एक जस्ट गो थ्रू दैट एफआईआर, यू विल केम टू नो कि वो एफआईआर वो बेसलेस एफआईआर है। अगर मौलाना साद साहब या मरकज़ की कमेटी फंसेगी तो अथॉरिटी भी इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। वो फ्रॉम द बेयर पेरूसल ऑफ द एफआईआर कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी इस चीज़ की जिम्मेदार है। तो कुछ एक हद तक फिर कमेटी भी जिम्मेदार है इस चीज़ की, क्योंकि कमेटी को पहले इंटीमेशन था, एसएचओ को पता था। आप देखिए, मरकज़ है, मरकज़ के साथ में ही वो कॉमन वॉल है थाने की। कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल जमातें आती है, तबलीगी जमातें आएगी, पहली चीज़ कि उनको एयरपोर्ट पे डिटेन क्यों नहीं किया गया, जब पहले ही ये चीज़ सर्कुलर जारी कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, केंद्रीय सरकार ने। तो ये इनको जो बाहर से जो जमातें आ रही थी, बाहर से जो आदमी आ रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं डिटेन किया। देयर आफ्टर कोई भी जमात अगर बाहर से आती है तो आप एक चीज़ समझिए कि लोकल थाने को इंटीमेशन देना पड़ता है कि ये इतने बंदे हैं, ये यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, लंदन, ये यहाँ से इतने बंदे आए हैं, इतने दिन का विजिट है इनका, इतने दिन का इनको वीज़ा अवेलेबल भी, वो भी सरकार। साहब जी, ये अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने अपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं, क्राइम ब्रांच से वो अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। कोई ये बेबुनियाद बातें हैं कि नहीं मिल रहे हैं, फरार हैं। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, लॉकडाउन है, पूरी दुनिया, देश लॉकडाउन है। मैं अपने घर से तो बाहर, आप और मैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि वो फरार होके कहाँ जाएंगे। वो सब यहीं है, दिल्ली में ही है, सब यहीं है। कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिल रहे हैं टाइमली, क्राइम ब्रांच से वो हम मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये सब बातें बेबुनियाद हैं। बारे में अभी कुछ कहना? देखिए, अभी चार्जेस के बारे में वो मनी लॉन्ड्रिंग का, आप एक चीज़ समझिए, मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा हवाला से कैसे आया, क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो अभी चीज़ें सामने नहीं आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग का वो अभी मुकदमा दर्ज हुआ भी है नहीं, ईडी ने मुकदमा दर्ज किया भी है नहीं, कमेटी की तरफ से मरकज़ के ऑन बिहाफ ऑफ द मरकज़
पहली चीज़ कि अपनी जो ज़कात है, चैरिटी है, जो हम सालों साल करते हैं ज़कात, वो टाइमली रमज़ानों में अपने सबसे पहले अपने जो करीब के पड़ोसी हैं उनको दीजिए ज़कात। फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों को दीजिए। कहीं नहीं जाइए, आपके घर के आपके जो अपने जो गरीब से मरकज़, मैं कह रहा हूँ उसके कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी बदतमीजी डॉक्टर से, कोरोना वॉरियर्स से जो भी बदतमीजी की जा रही है, उस शख्स पे, उस जनता पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मरकज़ की तरफ से दो मैसेज है जो कि मैं आपके ANI के माध्यम से जनता को, आवाम तक और दुनिया के जितने भी तमाम मुसलमान हैं उन तक पहुंचाना चाहूँगा।